सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जैन करते हुए जब घड़ी बजाती है 8 तो आपका इंतजार करते हैं खत्म कुछ खबरों के साथ। पर आजकल बात करें सीधी सीधी, पहले शिखर जी की जागृति की थी, अब गिरनार के साथ। किसी भी अपने तीर्थ के ऊपर हमें अधिकार नहीं छोड़ना है। बहुत बदल दिए तीर्थ, तमिलनाडु देख लो, कोई भी बड़े बड़े तीर्थ देख लो, बहुत बदल दी है, बहुत मूर्तियां बदल दी हैं। और अब बदला जाए नहीं, बहुत हो चुका। अन्याय कायरता अब नहीं बदलेगी। आज शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आज बात करेंगे हम आचार्य गुरुधर नंदी जी। जब गए थे ना वहाँ पर, उन्होंने अपने आंखों से क्या देखा कि वहाँ पर नोट चलते हैं, आज वहाँ पर तलवारें चलती हैं। वह बताएंगे। मुनिषी आदित्य सागर जी ने स्पष्ट स्पष्ट कह दिया कि हम वहाँ पर गर्दन कटने की बात नहीं करते, हम तो प्रेम सौहार्द की बात करते हैं। आज उनकी बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल महालक्ष्मी लाया है सीधा वैदिक संस्कृति में, जहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि वहाँ दत्तात्रेय की भाई जो मानते हो मानिए, पर श्रद्धा के अनुसार, अभी तक के अनुसार दोनों को वहाँ पर बराबर दर्शन करने का अधिकार है। आज चैनल महालक्ष्मी से 5 सवाल पूछता है, सिर्फ 5। हम 5 जवाब चाहते हैं आपसे, इस प्रमाण में कि वहां पर दत्तात्रेय की ही टोंक है, दत्तात्रेय के ही चरण है, दत्तात्रेय की मूर्ति थी, सब कुछ आपका था, वहां पर जैनों का कुछ नहीं था। सिर्फ 5 सवाल के जवाबों से आपको भी, यह उन लोगों के लिए जो जागृत हिंदू भाई हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जानबूझ के झूठ को चाशनी लपेटकर इस तरह परस हो जाता है कि सत्य की कड़वी गोली दिखाई नहीं देती है और सत्य को एक तरफ साइड कर दिया जाता है। आज वही समाज के लिए, जागरूकता के लिए, सत्य बताने के लिए केवल 5 सवाल पूछ रहे हैं। ये हर कोई जानता है, सिर्फ उनके जवाब मिल जाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। पहला सवाल, चरण पूजने का उल्लेख किस धर्म में है? मुख्य 6-7 धर्म है, वैसे सैकड़ों धर्म हैं, लेकिन एक भी कोई जवाब दे दे कि चरणों को पूजने का उल्लेख किस धर्म में है। 2 की बात करेंगे, वैदिक संस्कृति में या शमण संस्कृति में। प्रमाण के साथ जवाब का इंतजार रहेगा। गिरनार में चरण हैं, जिसे आप गुरु दत्तात्रेय के चरण बोलते हैं। क्या आपने कहीं किसी और के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के, शंकर के नाम से, विष्णु जी के नाम से, श्री राम जी के नाम से, किशन जी के नाम से या किसी भगवान के नाम से 33 करोड़ देवी देवता के अंदर किन्हीं के चरण पूजने का संदर्भ देखा है? किसी वेदक में लिखा है, पुराण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है? प्रमाण दीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। दूसरा सवाल, दत्तात्रेय भगवान जी का 5वीं टोंक पर आने का, इस गिरनार की 5वीं टोंक जिसे नेमिनाथ जी के चरण, नेमिनाथ जी की प्रतिमा जहां पे उकेरी हुई हजारों वर्षों से है, वहां पर उनके आने का, 5वीं टोंक आने का किस पुराण के अंदर, किस वैदिक ग्रंथ के अंदर उल्लेख है? इसका प्रमाण मिल जाए। क्योंकि आज बात शास्त्रों की हो जाए, क्योंकि शस्त्र तो आप दिखाते ही हैं, डंडा तो बजाते ही हैं, तलवारें तो घुमाते ही हैं, पर कई बार जो हमारी पूजनीय वंदनीय हमारे शास्त्र होते हैं, आज उनसे ही बात करते हैं। किस शास्त्र में, पुराण में, ग्रंथ के अंदर लिखा है कि दत्तात्रेय भगवान 5वीं टोक पर आए थे? तीसरा सवाल, जब गिरनार की चढ़ाई करते हैं, 5वीं टोक के पास है, चौथी के पास है, तीसरा है, आपको कई जगह आपको पद्मासन, एक ध्यान मुद्रा मिलती है। दुनिया में उन फोटो को लेके कहीं घूम जाइए और बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिए, यह प्रतिमाएं किस रूप को दर्शाती हैं? जहां पर आज शंकराचार्य लिख दिया गया है ना, क्या वह शंकराचार्य तब पैदा भी हो गए थे जबकि वह प्रतिमा वहां पर है? ये सही से जांच करवा लीजिए, उसका टेस्ट हो जाए। पद्मासन, इस तरह की ध्यान मुद्राएं किस धर्म में होती है और किन की होती हैं? चौथा सवाल, प्रमाणों के साथ जवाब दीजिएगा। क्या 50 साल पहले, जिसके बारे में जेम्स वर्गीस ने भी अपने बारे में किताब में लिखा है, अपनी यात्रा वर्णन में लिखा है, कई किताबों में लिखा है कि जहां घंटा था बहुत बड़ा, क्या उस जगह पर जो आज आप बात करते हैं, उस 3 मुख वाली दत्तात्रेय की क्या कोई मूर्ति 50 साल पहले थी? प्रमाण दीजिएगा, उसके साथ बताइएगा। 5वां सवाल, क्योंकि हमारे वहां की एक महंत की वर्दी में कहने वालों ने, उस रूप में कहने वालों ने क्या कहा कि यहां पर निर्वाण लाडू की बात करते हैं, कभी चढ़ा। क्या 2018 तक, 5वीं टोंक तक निर्वाण लाडू चढ़ा या नहीं? अगर नहीं चढ़ा तो आप बताएं, प्रमाण चैनल महालक्ष्मी देगा।
5वीं टॉक पर 2018 तक आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी की मोक्ष कल्याण के दिन क्या 5वीं टोक तक निर्वाण लाडू आए या नहीं, चढ़ाए गए या नहीं, यह 5 सवाल हम जैन समाज आज पूछता है। शास्त्रों से प्रमाण दीजिए, क्योंकि तलवार या शास्त्र के सामने शस्त्र नहीं चलते हैं। आदर कीजिए उनका, सच्चाई सबके सामने लीजिएगा। पर आज हम बात करते हैं उसके बाद आचार्य गुणधर नंदी जी ने, उन्होंने स्पष्ट बातें बताई इसके बारे में कि उन्होंने यात्रा की। आज आप करते हैं काटेंगे कटेंगे, पर उन्होंने कह दिया डराओ मत। अरे साधु न जीने के लिए खुशी करता है, न मरने से डरता है, न जीवन में उसकी आशा होती है, न उसके जीवन में निराशा होती है। पर जब धर्म की बात आती है, जब तीर्थ रक्षा की बात आती है, तो वह समर्पण करने के लिए तैयार रहता है। वह कायर नहीं होता है, वह वीर होता है, अतिवीर होता है, वह महावीर होता है। वह उसके लिए अपने जीवन को क्या सब कुछ समर्पित करने को तैयार। आचार्य गुणधर नंदी जी कहते क्या, सुनिए जरा। अब कई लोगों का ये कहना है कि महाराज आप लोग इस पर बोलोगे तो केस और कोर्ट जो है आपको हाजिर होना पड़ेगा। भाई हम न जीने से डरते हैं, न मरने से डरते हैं, न जीवन की आशा है, न मरने की आशा है, न ही जो है किसी की अपेक्षा है। हम निर्मोह रूप है। अगर आप धर्म के वास्ते, धार्मिकता के वास्ते जिन मुनियों के अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मुनियों पर उपसर्ग आया, तो एक नहीं हजारों साल जेल में भी रहने को हम तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिए, हम जीवन जो है, जो जिसके लिए धारण किया है, जिन धर्म के लिए धारण किया, जिनेश्वर मूर्ति के लिए धारण किया है, और उस पर कोई अगर आँच आती है, उस पर कोई अन्याय होता है, और उस पर कोई अगर कोई उंगली उठाता है या तलवार आदि उठाने की बात करता है, या मरने और मारने की अगर कोई बात करता है, तो हम भी जो है बोलने में चूकेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखना। न जजों से डरते हैं, न कोर्ट से डरते हैं, न जेल से डरते हैं। कर करके क्या कर लोगे, जेल में डालोगे। अरे यहां साधना करना, वहां साधना कर लेंगे, क्या बात। परंतु जिन धर्म पर, जिन शासन पर अन्याय होते हुए हम न देखेंगे न सहेंगे। हमारे जो संस्कृति है जो है, उसका रक्षण और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, और हम करेंगे, और मरते दम तक करेंगे। जब तक अंतिम श्वास रहेगा, तब जिन शासन की जब उन पर आक्रमण होगा, तब हमारे आवाजें उठेगी, और हम वीर के और महावीर के संतान हैं, कायर के संतान नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। गजब की बात होती है। जिन वैदिक पुराणों में, शास्त्रों के अंदर दिगंबर संतों की महिमा गुणगाया जाता है, जिनके दर्शन को तरसा जाता है, वहाँ पर इस तरह की बात होती है, कटने काटने की बात होती है, हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंसा की बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, कहते हैं मीडिया बिक जाता है। ये सब कौन कह रहे हैं? मुनि श्री आदित्य सागर जी, जरा सुनिए जरा। अज्ञानी नेता ने क्या बोल दिया कि अगर गिरनार पर जैन मुनि नागा साधु दिख गए तो सिर अलग कर देंगे। एक तरफ तो वेद कहते हैं कि सबसे पूज्य मुद्रा कोई है तो दिगंबर मुद्रा है। कदा शंभु भविष्यामि पाणी पात्र दिगंबरा, कब वो दिन आए कि शंभु भी पाणी पात्र दिगंबर बन जाए। गीता में लिखा कि दिगंबर मुनि दिख जाए तो उससे बड़ा शुभ लक्षण कुछ नहीं। वेद हो पुराण हो, ये तो दिगंबर मुनियों की महिमा गा रहे हैं। और आज के वो कुछ महंत, वास्तविकता महंत नहीं, वो गुंडे हैं। आप लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। आप ये मत सोचना कि गर्दन कटवा लेंगे, ना हम काटेंगे ना हम कटने देंगे। और जो राजनेता साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे और ऐसा हिंसक राष्ट्र बनाओगे तो हमको तो स्वीकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी मुनियों की प्रशंसा कर रहे थे। अब उनसे पूछो कि अब क्यों मौन बैठे हो। भारत में जहां जहां उनकी रैली निकले, हाँ एक प्रश्न होना चाहिए कि जैनों की बात आती तो तुम चुप क्यों होते हो। जो मीडिया बिक चुका मीडिया है, वो तो खरीद लिया गया है। और अगर देश के नेता भी बिक चुके हैं तो ऐसे लोगों का क्या सपोर्ट करना, ना नोट से ना वोट से। अगर कभी जिन शासन के ऊपर आंच आए तो अपने प्राण भी जाएं तो घबराना नहीं।
आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी, पहले आपको सुनाया था ना, हम आज आपको पहले भी इस समय चैनल मानस में आपको संतों के अनुभव बता रहा है कि गिरनार जी पर होता क्या है। आचार्य सुनील सागर जी सुन चुके हैं आप कि मुक्तानंद से क्या सुन होता। अब बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी कि वो 98 के अंदर गए थे, सर्दी का समय था, जब गए 30 से 40 लोग संघों का संघ था, यानी इतने बड़े संघ जा रहा था, तब वहाँ पर किस तरह का व्यवहार हो रहा था। तो उनका तो यह कहना है कि जब एक दो यहाँ पर संत आएंगे तो कटने काटने वाले रुकेंगे थोड़ी। जब 30 से 40 के सामने इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं, जहाँ पर नोट चलता है तो सब कुछ दिखता है, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, या उनकी आंखों के दृश्य हैं, जरा सुनते हैं आचार्य श्री गुरुधर नंदी से। ठंडी का समय था और पैदल जो है पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़े और हवा, तूफानी हवा की सामना करते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आने के बाद वो पहाड़ी और प्राकृतिक संपदा को देख के बहुत आनंद आया और अभी भी जिंदगी का समन का हिस्सा बना हुआ है। पर जब वहां भगवान नेमिनाथ के नाम पर हम पहुंचे तो कुछ सन्यासी वहां बैठे थे। हम थोड़े साइड में खड़े रहे, पहले देखते क्या क्या है यहाँ का वातावरण। तो यात्री लोग अगर चावल चढ़ाए तो डंडे से मारते हैं वहां और गाली गलौज करते हैं। जहां संत का चोला पहना गया, जहां संन्यास की बातें होती, चाहे वो भारतीय संस्कृति में किसी संप्रदाय के सन्यासी हो, पर वो सन्यासी वहां बैठे रहते, वो भेष में सन्यासी रहते हैं, पर मुंह में जो है बहुत ही जो असभ्य और असांस्कृतिक बातें जो है उनसे निकलती है, जो हम नहीं बोल सकते हैं। और बेधड़ गाड़ी गलौच और कुछ ज्यादा करे तो एक आधो उनके पास वो लोहे का रहता है, वो तो ऐसा क्या बोलते चिमटा, हाँ चिमटा जो है से दे धनाक मार भी देते। उनको चावल पसंद नहीं है। मैं ये सब देखता रहा। उसके बाद एक मेरे बंदे ने बोला इनको 50 रुपए डालो। तो एक बंदा ने जाकर के 50 रुपए डाला। तो फिर उन्होंने जो है ढका हुआ भगवान नेमिनाथ का चरण पादुका दर्शन करवाई। 100 रुपए डाला तो और थोड़ा हटा दिया। 500 रुपए डाला तो पूरा हटा करके जो भी आपकी जो भी क्रिया है, विधि है, पूजा है करके उन्होंने हम लोगों को ये बढ़ा दिया। जब 40 साधु जाने के बाद ये हाल है तो इक्का दुक्का कोई साधु जाएगा तो शायद वो बच के आना भी नामुमकिन है। सुना आपने कितना गंदा इतिहास रहा है इस टोंक पर जैन समाज के साथ। और लेकिन 2005 से लेकर 2023 तक हम कहीं भी कुछ इस बात में आवाज नहीं उठा पाए। जब चैनल महालक्ष्मी ने आवाज उठानी शुरू करी है अब कुछ समय से, तो अब जगह जगह से इस तरह के विरोध की आवाजें दिख रही हैं कि कितना प्रताड़ित होता रहा है जैन समाज और चुप रह रहा है। न्याय के साथ अच्छी बात है, पर अन्याय को सहना भी, अन्याय के साथ जो करता है वह नहीं, जो सहता है वह भी दोष का कारण बनता है। पाप करने वाला ही नहीं, पाप को सहने वाला भी दोषी बन जाता है अगर अपनी उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। महावीर स्वामी ने हमें यह नहीं सिखाया, जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव बनाएंगे, उसने यह भी सिखाया था कि कम से कम अपने तीर्थों की तीर्थों के लिए आगे रखना, अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए तो कम से कम आवाज उठाना, उनके लिए तो बलिदान के लिए तैयार रहना। अगर हमारे ये तीर्थ नहीं रहेंगे तो जैन धर्म क्या रहेगा, हमें चिंतन करना होगा, समझना होगा। सादर जय जिनेन्द्र।